क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता आजीव पाटिल जी। आपको बताते चलें कि आजीव पाटिल जी उस शख्स में से हैं जो बहुजन विकास आघाड़ी के उद्भव के समय से हैं। इनकी नीति और इनके द्वारा किए गए कार्य बहुजन विकास आघाड़ी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते रहे हैं। आजीव पाटिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। पाटिल जी, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे वे विकास के मुद्दे पर लड़े गए थे। इस बार आपके चुनाव लड़ने का जो है आधार वह क्या है? गए लोकसभा इलेक्शन में वादे थे, लेकिन ये बार किसी भी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि जो वादे बीजेपी ने किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसके पहले बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलिराम यादव थे एमपी। उन्होंने जो काम 5 साल में किए थे वो ये 5 साल में उसमें से एक भी पूरा काम आगे के जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने किया नहीं है। तो वो पूरा करने के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं कि हमने क्या किया था और ये 5 साल में क्यों नहीं कर सके और आगे चल के क्या हम करेंगे, ये मुद्दा लेके हम जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन विकासकारी कार्यों की जिन विकासकारी कार्यों को बहुजन विकास आघाड़ी जन जन तक पहुंचाना चाहती है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये पालघर जिला जिसमें मछुआरे है, खेडूत है, आदिवासी बांधव है, सिटी में रहने वाले लोग हैं, रेलवे से प्रवास करने वाले लोग हैं, इनकी अलग अलग समस्या है। और ये समस्या के लिए आज तक किसी भी सांसद ने इतना परिश्रम नहीं लिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम हमारे जो एमपी थे बलिराम यादव इन्होंने लिए थे। जैसे कि गैस, आज वसई का गैस पूरे भारत में जाता है, लेकिन पालघर जिला को नहीं मिल रहा था। बलिराम यादव जी पीछे लगे, उन्होंने ये स्कीम मंजूर किया, उसका टेंडर निकला, मगर गए 5 साल में जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। लेकिन बलिराम यादव एमपी नहीं थे तो भी लोक नेता हितेंद्र ठाकर के सहयोग से उन्होंने ये मसला सॉल्व करने के लिए प्रयत्न किया और काम चालू करने के लिए पूरी कोशिश की, और आगे 5 साल में पूरे पालघर जिला में पाइपलाइन से गैस जाएगी। विरोधी पार्टी सबसे पहले इसी बात पे बात करती है कि पिछले साल जो होने वाली अत्यधिक मात्रा में जो बारिश थी उसके चलते नाला सुपारा वसई विरार पूरा जलमग्न हो गया और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की निंदा की गई। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा किए गए कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कार्यों के द्वारा यह घटना सामने आई, ऐसा विरोधियों का कहना है। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज तक का 100 साल का रिकॉर्ड 800 mm था। जो पानी 2500 mm गिर गया, अनेक गुना ज़्यादा गिर गया, इसलिए डिस्चार्ज स्लो हो गया। लेकिन यहीं पे नहीं तो मुंबई में भी यही समस्या थी और ये रिकॉर्ड 100 साल का टूट गया। इसलिए आगे चल के जो नए नए ब्रिज बनाने हैं या नए नए समुद्र को पानी जाने के लिए कैनल खोदने हैं वो पहले से ही पूरा कर दिया है। आगे चल के 100 साल में ऐसी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी, और अभी हाल ही में क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन इसके लिए वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी बढ़ चढ़ कर के आगे आ रही है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो यहाँ सिर्फ 1 MLD पानी था, बाद में वो पापड़कंडी डैम था विरार का, बाद में पेल्लार का 9 MLD का पानी था, डैम था। जैसे ही हितेंद्र ठाकुर MLA हो गए, उन्होंने उसगांव 10 MLD, शिरौली में से 20 MLD पानी बढ़ाया। उसके बाद सूर्या टप्पा 100 MLD बनाया, सूर्या टप्पा 100 MLD बनाया। उसके बाद सुसरी दरन जो 400 MLD के ऊपर जाने वाला था, और ये सब पानी खेडूत का नहीं था,
ये पानी समुंदर को बह के जाने वाला पानी था, वो उसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में वसी विरार को पानी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए अभी के जो उम्मीदवार हैं गावित साहब, वो अनशन पे बैठे थे कि हमारे पालघर का पानी वसी विरार को नहीं नहीं देंगे, इसलिए वो अनशन पे बैठे थे। लेकिन उसके आगे चल के एमएलए हितेंद्र जी ठाकुर ने देहर जी प्रकल्प, जो गवर्नमेंट के पास 30 साल से पड़ा हुआ था, वो कॉरपोरेशन ने पैसा भर के अपने हाथ में ले लिया, जिसके ऊपर 22 जगह बांध बनाए जाएंगे। जो बांध से 2 गांव को ब्रिज होगा, यानी हजारों गांव पालघर जिला के कनेक्ट हो जाएंगे। और 22 बांधों की वजह से उधर जो पानी अभी समुद्र को जाता है, वो पानी वहाँ के गांव वालों को खेती के लिए मिलेगा, पानी पीने के लिए मिलेगा, मच्छी का बिजनेस करने के लिए मिलेगा। और लास्ट टप्पे से जो पानी समुद्र को जाने वाला है, वहाँ से वसी विरार को पानी जो समुद्र को जाने वाला है वो मिलेगा। ये भी प्रोविज़न किया है। वो पानी आगे 50 साल तक वसी विरार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उससे भी आगे जाके जो दमन गंगा का पानी है, वो भी हमारे यहाँ लाने की कोशिश चालू है और उसमें भी कामयाब हो जाएगी। तो अभी उनको पता है कि यहाँ पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। इनका 2 स्टैंड रहता है। जब ये पालघर डानू में जाते हैं तो एक बात करते हैं, वसई विरार में आते हैं तो दूसरी बात करते हैं। लेकिन लोगों को मालूम है क्या इनका कहनी और कथनी में कितना फ़र्क है, और लोग वोट दे के हमें चुना के लाते हैं। तो लोगों को भी पता है कि काम करने वाले कौन है और सिर्फ बातें करने वाले कौन है। अजय जी, सबसे पहले इस क्षेत्र में टैंकर माफियाओं को भी संरक्षण देने और उन्हें बढ़ावा देने का भी आरोप सबसे ज़्यादा बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, हर सोसाइटी वाले के पास टैंकर जाता है, उसका मालिक कौन है उनको मालूम है। तो टैंकर वाले कौन है लोगों को मालूम है, और ये झूठ का प्रचार अखबार में से करते हैं। लोग उनको उत्तर देते हैं, आज तक दिए हैं उनको उत्तर। इसलिए वसी कॉरपोरेशन में 115 में से 107 जो नगर सेवक है वो बहुजन विकास आघाड़ी के हैं। ये क्यों है? तो लोगों को मालूम है क्या काम करने वाले हैं, और पानी के पीछे इनका कुछ भी स्वार्थ नहीं है, और इसलिए लोग हमको चुन के देता है। ये आरोप में कुछ भी तथ्य नहीं। बात करते हैं चुनाव चिन्ह की। सीटी, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी की पहचान के रूप में जाना जाता था, किन्हीं कारणों से बहुजन विकास आघाड़ी उस सीटी से वंचित हो गई है। आने वाले चुनाव में जो चुनाव चिन्ह बदला है रिक्शा, इससे इस चुनाव पे कितना अंतर पड़ेगा? देखिए, पहली तो बात ये है, चुनाव चिन्ह छोड़ने के लिए इनके मिनिस्टर रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे, इनके एक एमएलए जो मंत्री भी है शायद पाठक जी, वो सब काम पे लगे थे। और जो पार्टी बहुजन महापार्टी जो थी, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको कानूनन सलाह देने के लिए कलेक्टर के साथ सामने ये उपस्थित थे, बराबर है। तो वो ओपन सीक्रेट है कि यही उनके पीछे थे। लेकिन ठीक है, गलत तरीके से उन्होंने उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हमें अच्छा हो गया कि लोग हमारे निशाने से नहीं हमको पहचानते, लोग हितेंद्र ठाकुर के काम की वजह से पहचानते हैं। लोग नेता हितेंद्र ठाकुर ने जो काम किए, इस वजह से लोग पहचानते हैं। और एक अच्छा हो गया कि हमें ऐसी निशानी मिल गई कि गली गली में अभी हमारी रिक्शा घूम रही है, और इन्होंने एक मांग की है कि इलेक्शन के दिन रिक्शा बंद करो। तो अभी उनको पता चला क्या करने गए एक और हो गया उल्टा, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है। गली गली में हमारी रिक्शा घूम रही है, और उनको रैली निकालने के लिए अभी शर्म आती है, हमारा प्रचार होगा इसलिए रिक्शा नहीं लेके जाते हैं। और 30 से ज़्यादा हमें रिक्शा पे वोट मिलेंगे। जब जब हमारी निशानी बदली है, तब तब हमारा परसेंटेज वोट का बढ़ गया है। और ये बार भी 5 लाख के ऊपर हमारा वोट होने वाला है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, सब पार्टी हमारे साथ है। तो 100% हमारी जीत है। इसलिए डरे हुए लोग कुछ भी एलिगेशन करना अभी चालू हुआ है। तो ठीक है, पॉलिटिक्स है, इनको करने दो।
लोग हमारे साथ हैं। भाजपा शिवसेना की युति के उम्मीदवार राजेंद्र गावित ने आप पर आरोप लगाया है, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के नेता जितेंद्र ठाकुर पर आरोप लगाया है कि क्षेत्र में होने वाले हर अवैध बांधकाम से 350 रुपये पर स्क्वायर फुट लेकर जीवदानी ट्रस्ट में जमा करवाया जाता है और पहले तो इस पैसे को ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है और इसका उपयोग चुनावों में किया जाता है। क्या सच्चाई है इसमें? ये 20 साल से चिल्लाते हैं, चैरिटी कमिश्नर है, उनको पता है, लोगों को पता है। और ऐसा है क्या, बिल्डर इनके भी है। अगर ऐसा है तो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव पे लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। एक ध्यान में रखिए, पैसे से अगर चुनाव जीतते होते तो टाटा और बिरला, अंबानी ये देखिए पीएम बन जाते थे पैसे की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, लोग है पीछे, लोग पैसा दे के वोट खरीदते नहीं है, लोग काम देख के वोट देते हैं और ये बार भी वैसा ही होने वाला है। पालघर लोकसभा उपचुनाव जो पिछले 6-7 महीने पहले हुए थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी को प्रथम स्थान, शिवसेना का द्वितीय स्थान और बहुजन विकास आघाड़ी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की दोनों की युति है और दोनों की मिलकर के क्या बहुजन विकास आघाड़ी अपने सहयोगी दलों के साथ रह करके इनके साथ मुकाबला कर पाएगी? देखिए, 8 महीने पहले इलेक्शन हो गया और उनके पास बहुत पैसा था। आपको मालूम है क्या क्या हुआ। दोनों ने एक दूसरे को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि पूछो मत। 8 तालुका मिलके वसई, पालघर, डाणू, तलासरी, विक्रमगढ़, जवार, मोखाड़ा, वाड़ा, ये सब मिलके ये पालघर मतदार संघ है। हमने सिर्फ वसई मतदार संघ पे कंसंट्रेट करके यहाँ पे 52% वोट लिए थे, बराबर है। और आगे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि 8 महीने के लिए हमें वो खर्चा नहीं करना था, हमें हमारा अस्तित्व रखना था। और आपने देखा होगा, हमें जो वोट मिले, 2.25 लाख जो वोट मिले, वो सिर्फ वसई की वजह से मिले। अभी तो हमारे साथ कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और हमारी खुद की ताकत है। तो इनको पता चल गया, इसलिए इन्होंने चुनाव चिन्ह भगाने का कोशिश किया। अभी देखो, लास्ट के 4 दिन में उनके सब मंत्री, मिनिस्टर के जितने हैं सब को लेके आएंगे, गाली गलौज करेंगे, पुलिस का प्रेशर लाएंगे, जितना प्रेशर ला सकते हैं वो सब ये करने वाले हैं। लेकिन ये क्यों करने वाले हैं? तो ये गिरने वाला है, ये उनको पता है, इसलिए ये करेंगे। अगर ये चुन के आते थे, इनका अगर टोटल मार के हमारे से आगे था, तो ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत क्या थी इनको? तो वो बात अलग है, ये बात अलग है। एक भी मुद्दा उन्होंने ऐसा किया है क्या भाषण में? क्या 5 साल में हमने ये काम किया बताया क्या? जिधर जाते हैं दूसरे को गाली देते हैं। इन्होंने बोलना चाहिए 5 साल में हमने ये काम किया, नहीं तो हम बोलते हैं कि 5 साल में हमने क्या क्या काम किया। आपने देखा कि विभिन्न मुद्दों पर हमने बड़ी बेबाकी से आजीव पाटिल जी से बातचीत की और बड़ी संतुष्टावस्था ढंग से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आजीव पाटिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।